अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू द लेक्चर। जैसा कि हम आपको पता है कि नेटबीन्स के ज़रिए जावा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पहले बताया था कि आप यहाँ से जाकर न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू फाइल्स के एप्लेट किस तरह ले लेते थे। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास पहले से जो ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम जो है वो बना लिया था, उसी को ही नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले लेक्चर में हमने प्रिंट एलन के ज़रिए हमने एक कमांड दी थी जिसके ज़रिए हम अपनी किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, इस कमांड के ज़रिए। नेक्स्ट वन जो है वो मैंने एप्लेट को यूज़ किया था, जिसमें जो है हम उसके डिज़ाइन पे था कि हम जो भी उसका डिज़ाइन बनाएंगे वहाँ पर हमें जो है शो हो जाएगा। उसके बैक एंड पर हम जितनी भी कोडिंग करते हैं, जैसे फर्स्ट वन जो है यहाँ पर बटन लगाया है तो बैक एंड पर इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होते चले जाएंगे। अब मैं एक सेकंड बटन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली इस बटन का ऑब्जेक्ट भी जो है वो बैक एंड पर क्रिएट हो गया है। इसी तरह जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हम करते चले जाएंगे, इनके ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होते चले जाएंगे। बेसिकली ये विंडोज़ बटन है, ये सारे जो आप लोगों को शो हो रहे हैं ये विंडोज़ बटन है जो हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आपने AWT का और स्विंग कंट्रोल का जो है वो कॉन्सेप्ट देखा था, तो AWT में जो है हैवी वेटेड बटन्स थे, वो ये सारे बटन्स ही हैं जो हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। एप्लेट और एप्लीकेशन में हमने डिफरेंस देखा था कि एप्लेट एक ऐसी चीज़ थी जो हम किसी ब्राउज़र के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा था कि हमने यहाँ पर जब भी न्यू फाइल जो है यहाँ पर क्रिएट की थी, फाइल पे गए थे और न्यू फाइल जो है क्रिएट की थी, उसके बाद जो है हम यहाँ पर एप्लेट पे चले गए थे, ठीक है, AWT GUI के अंदर, देन एप्लेट फॉर्म पर गए थे। इसका मतलब क्या है, ये वाली फॉर्म जो है मैं अपने ब्राउज़र पर भी रन कर सकती हूँ और अपने डेस्कटॉप पे भी रन कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्राउज़र के अंदर जो है वो रन हो जाएगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ। अगर मुझे दोबारा नए प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है तो मैं दोबारा जो है वो फाइल क्रिएट कर सकती हूँ। ये सिंपल रिवीजन के लिए जो है वो मैं आपको बता रही थी। देन जो है अब हम मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट हम अपने बटन्स की बात करते हैं। और आपने अभी जो यहाँ पर ये वाली स्क्रीन देखी है, आप यहाँ पर अब जैसे फॉर एग्जांपल जो है मैं अब बटन ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं उसकी हाइट और विड्थ जो है वो सेट कर देती हूँ। इसके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि अगर आपका कंट्रोल यहाँ पर है और आप प्रॉपर्टीज़ करते हैं देन वो एप्लेट देन वो इस विंडो की प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करवाएगा, ठीक है। अगर आपको इन बटन्स की प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो आपको पहले उसे क्लिक करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट शो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बटन 2 है, यहाँ पर मैं नेम जो है वो चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अब नेम चेंज क्या कर देती हूँ, वो सबमिट है एंड ये कह देते हैं कि इसका नाम जो है वो ओके का बटन जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ये एक ओके का बटन बना देते हैं फॉर एग्जांपल। तो आपने देखा यहाँ पर ये ओके हो गया। इसके बाद आप उसके कलर्स वगैरह यहाँ पर जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इसके बैकएंड पर अगर हम जो है वो कोडिंग करना चाह रहे हैं तो हम कैसे इसकी कोडिंग करेंगे वो ज़रा देखते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर एक सेकंड बटन जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब अगर आप इस बटन पर जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चेक करते हैं तो यहाँ पर आप जो है अगर इवेंट्स पे जाते हैं, हर बटन के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से बताया हुआ है कि क्या क्या उसके इवेंट्स हैं। हम उन सारे इवेंट्स का जो है माउस क्लिक पर क्या होगा ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माउस की मूवमेंट पे क्या होगा, की टाइप पे क्या होगा, ये हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो परफॉर्म इस पर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये वाला बटन है बेसिकली इसके जो है बैकएंड पर एक्शन ये जो है वो किस इवेंट में फॉल कर रहा है, ये एक्शन के इवेंट में फॉल कर रहा है। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पर देखिए इस बटन का नाम जो है वो जे बटन 2 है, ठीक है। देन एक्शन परफॉर्म, यानी ये इवेंट जो है वो एक्शन परफॉर्म की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। ऑटोमेटिकली हमें वो चीज़ शो हो रही है कि ये जो है वो किस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहा है। देन नेक्स्ट जो है हम मूव ऑन करते हैं। हमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोडिंग करनी है, आपके यहाँ डिज़ाइन पर आ जाए पहले, ठीक है, कि इसका जो फोरग्राउंड का कलर है वो हमारे इस वाले बटन का बैकग्राउंड कलर हो जाए, ठीक है। तो हम इसकी कोडिंग भी कर सकते हैं। हम पहले वाले बटन की कोडिंग आपने देखी थी, हमने फर्स्ट बटन पे की थी। अब जो अगर मैं चाह रही हूँ कि इसका जो फोरग्राउंड का कलर है यानी सबमिट का कलर जो आप लोगों को ब्लू नज़र आ रहा है वो इस वाले बटन का हमारा बैकग्राउंड कलर बन जाए, यानी ये जो ओके बटन जो आपको नज़र आ रहा है ग्रेश कलर में,
लाइट ग्रे कलर में, तो ये आपका जो है वो ब्लू कलर के अंदर हो जाए। इसके लिए कोडिंग किस तरह करेंगे, आप जो है यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर उसकी कमांड जो है वो लिखनी है। जैसे फर्स्ट वन बटन की कोडिंग के ऊपर आपको इसी के ऊपर ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि दिस डॉट सेट बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, यहाँ पर यानी उसका बैकग्राउंड कलर हमने ऑरेंज सेट कर दिया है कि जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे हमें बैकग्राउंड कलर जो एप्लेट का बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, एप्लेट का बैकग्राउंड कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। अब हम दूसरी कोडिंग जो है वो यहाँ पर राइट डाउन करते हैं जी। तो हम बटन 2 पर कोडिंग की बात कर रहे हैं। तो बटन 2 पर कोडिंग जो है वो किस तरह की जाएगी कि आपको सबसे पहले उस बटन का जो है वो हमें नेम पता होना चाहिए। अब यहाँ पर डिज़ाइन पे जाते हैं, उसका नेम में हम मिस्टेक भी कर सकते हैं, इसलिए फर्स्टली आप यहाँ पर इसके डिज़ाइन आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर आपको नेम जो है वो उसका शो हो जाएगा जे बटन 2, यानी हमारे बटन का नेम जो है वो हमें पता है कि जे बटन 2। तो यहाँ पर जब हम कोडिंग करेंगे तो अब यहाँ पर हमने जो है वो सबसे पहले अपने बटन का नेम जो है वो राइट डाउन करना है। तो मेरे बटन का नेम जो है वो जे बटन 2। अब जो है एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है, डॉट सेट बैकग्राउंड। यहाँ पर देखें इंटेलिजेंस विंडो हमें साथ साथ जो है वो चीज़ें शो करवा रही है कि आपको क्या लेना है, ठीक है। तो सेट बैकग्राउंड का ये वाला हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो है बेसिकली इसका बैकग्राउंड हम सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि हमें बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, लेकिन हम बैकग्राउंड कौन सा लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर पहले कलर जो है वो आप स्पेसिफाई कर देंगे तो बटन 2 पर ऑटोमेटिकली कलर जो है वो लग जाएगा। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहले हम कलर वो वाला लेंगे कि जो इस फर्स्ट वाले बटन का फोरग्राउंड कलर था, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखें यहाँ पर आपने जो देखा यहाँ पर मैंने बटन का नेम नहीं लिखा, दिस का नेम जो लिखा था, दिस डॉट। दिस का मतलब क्या है, हम उस एप्लेट के ऊपर वर्क कर रहे थे, वो एप्लेट का कलर क्या था उसकी बात हो रही थी, यानी उसके टोटल का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब जे बटन यानी उस बटन की बात होगी, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी नेम लिखेंगे वो फंक्शन जो है वो उस पर परफॉर्म हो जाएगा। अब हमें जो है यहाँ पर कलर को रिमूव करते हुए हम बटन 1 का कलर लेना चाह रहे हैं। तो बटन 1 का नेम जो है वो क्या है, जे बटन, यहाँ पर जे बटन 1, जे बटन 1, देन गेट डॉट। अब हमें क्या करना है, गेट करना है, ठीक है। गेट, हमें बैकग्राउंड कलर गेट नहीं करना, उसका फोरग्राउंड कलर जो है वो गेट करना है, जैसा कि आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप जो है वो राइट डाउन भी कर सकते हैं कि हमें उसका फोरग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्ट करना है। अब देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्रैकेट्स सेट हो गई हैं और यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो हम इस चीज़ को रन करके देखते हैं। फर्स्टली आप यहाँ पर इसे रन करेंगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट जो है वो उसकी शो हो जाएगी कि कोई एरर है या नहीं, ठीक है। रन होने के बाद अभी रनिंग में जो है वो टाइम लेगा थोड़ा सा, उसके बाद वो हमें आउटपुट जो है वो दिखा देगा। यहाँ पर देखें सक्सेसफुली रन हो गया है। अब जो है मैं कंट्रोल प्लस F6 जो है वो प्रेस करती हूँ ताकि मुझे जो है मेरी दूसरी विंडो जो है वो नज़र आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी विंडो जो है आपको नज़र आ गई है, आउटपुट वाली विंडो जहाँ पर मैंने जो है वो बटन्स वगैरह सारे ऐड किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट वन जैसे ही मैं बटन 1 को जो है वो प्रेस करूँगी तो आपको पता है मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो, क्योंकि मैंने ऑरेंज सेलेक्ट किया था तो ऑरेंज हो जाएगा। फर्स्टली मैं इसे नहीं कर रही क्योंकि मेरा ओके का बटन था। अब यहाँ पर देखिए इसका फोरग्राउंड का कलर, इसका बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। ये सारी चेंजिंग किस वजह से हुई है, ये जो प्रोग्राम हमने जो है नीचे जो है नेटबीन्स के अंदर लिखा है। अब यहाँ पर अगर इसी को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कलर जो है वो ऑरेंज के अंदर चेंज हो गया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमने कोडिंग क्या लिखी है, जे डॉट अपने बटन का नेम। लाजमी नहीं है कि आपके, अगर मेरे बटन का नेम जे बटन 2 जो है वो शो हो रहा होगा तो आप लोगों के लैपटॉप की स्क्रीन पर भी सेम बटन का नेम शो होगा। आप लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका नेम चेक कर सकते हैं। देन आप जो है उसका सेट बैकग्राउंड सेट करना है और बैकग्राउंड क्या लेना चाह रहे हैं, हम फर्स्ट वन बटन का फोरग्राउंड कलर जो है वो अपने एज अ बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हम जो है यहाँ पर जो भी विंडो थी हमने क्रिएट किया था वो हमें शो भी हो गया है और वो रन होकर हमें जो है वो प्रॉपर वैल्यूज़ और आंसर्स वगैरह भी शो कर रहे हैं। और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम एक सिंपलेस्ट कैलकुलेटर बनाना जो है वो देखते हैं कि हम जावा को यूज़ करते हुए, जावा नेटबीन्स और दोनों को यूज़ करते हुए एक सिंपल कैलकुलेटर किस तरह जो है वो जनरेट करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।